मैं यूजुअली वीकेंड्स पे मॉल जाता हूँ और एक चीज नोटिस करता हूँ, एस्केलेटर के पास पहुंचते ही कुछ लोग बिल्कुल ही फ्रीज हो जाते हैं। कदम आगे बढ़ाने की उनकी हिम्मत ही नहीं होती। अगर आसपास उनका बेटा या फिर बेटी होते हैं तो उन्हें हाथ पकड़कर चढ़ा लेते हैं, लेकिन कई बार तो ऐसा भी मैंने देखा है कि लोग उन्हें पुश कर रहे हैं। कई बार ये भी होता है कि वो खुद ही लिफ्ट चूज कर लेते हैं। पर सबसे दुख की बात इस पूरे सिचुएशन में लगती है कि आसपास के लोग उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। मुझे भी शुरू में ये फनी लगता था जब मैं लोगों को बैठकर एस्केलेटर चढ़ते देखता था। सोचता था एस्केलेटर ही तो है, इसमें इतना क्या अजीब है, बस चढ़ना ही तो है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद मैंने इन लोगों को एक्चुअली ऑब्जर्व करना शुरू किया। एक दिन मैंने देखा कि एक अंकल डर डर कर एस्केलेटर चढ़ रहे थे। उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो एक्चुअली एस्केलेटर से गिर गए। जब जाके देखा तो पता चला कि उन्हें काफी ज्यादा चोट भी लग गई थी और ये देखकर बहुत बुरा भी लगा। और वहीं से मेरी क्यूरियोसिटी एक्चुअली ट्रिगर हुई कि आखिर इतने लोग एस्केलेटर से डरते क्यों हैं। मैंने रिसर्च करना शुरू किया और तभी मुझे पता चला एक अजीब से फोबिया के बारे में, डर के बारे में, जिसे कहा जाता है एस्केलाफोबिया। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि एस्केलाफोबिया एग्जैक्टली होता क्या है, कहां से पैदा होता है, इतने इंडियंस को क्यों है और कैसे इससे डील कर सकते हैं। एस्केलाफोबिया नाम सुनकर हैवी लगता है ना, पर सिंपल शब्दों में इसका मतलब एस्केलेटर पर चढ़ने या फिर उतरने का बेवजह डर होना। इसका मतलब जैसे ही चढ़ रहे हो या फिर उतर रहे हो, दिमाग में तभी एक थॉट आता है कि अगर गलती से भी एक कदम गलत पड़ा तो सीधा नीचे गिर जाएंगे, हाथ फंस जाएगा या फिर कुछ भी अनहोनी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इस डर की असली वजह आपकी सेंसरी कंफ्यूजन होती है। इसका मतलब आपके जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आप एस्केलेटर पर खड़े होते हैं तो आपकी आंखों को लगता है कि आप कहीं पर चल रहे हो, लेकिन आपके बैलेंस सिस्टम जो आपके ईयर में होता है उसको लगता है कि आप तो एक्चुअली खड़े हो। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है आपकी बॉडी के लिए समझना कि हम चल रहे हैं या फिर रुके हुए हैं, और ये मन में पैनिक क्रिएट कर देता है। इसी कंफ्यूजन में ब्रेन को लगता है कि बॉडी बैलेंस खो देगी और हम गिर जाएंगे। दोस्तों, अक्सर ये जो दिक्कत होती है वो खासकर बुजुर्गों या फिर वर्टिगो के पेशेंट्स को होती है। उनके लिए जो एस्केलेटर है वो डबल ट्रबल बन जाता है। एक तो पहले ही फिजिकली उनका बैलेंस वीक होता है और साथ में मूविंग स्टेयर्स देखकर उन्हें चक्कर आने लग जाते हैं। लेकिन यंग लोगों में ये एक्चुअली इतना ज्यादा नहीं होता। अब दोस्तों, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि यंग लोगों में ये इतना ज्यादा नहीं होता है, तो आप तो सोच रहे होंगे कि उन वायरल वीडियोस का कहां जहां पे आप देखते हो कि टियर 2 या फिर टियर 3 के लोग आकर एस्केलेटर यूज कर रहे होते हैं और पूरी तरीके से डर गए होते हैं। कुछ बहुत जोर से हाथ पकड़ लेते हैं, कुछ उसकी तरफ जाना ही नहीं चाहते, और कुछ तो इतना ज्यादा डर जाते हैं कि एस्केलेटर के स्टेयर्स पर बैठ ही जाते हैं जैसे वो एक बोट हो। तो क्या हम बोलेंगे कि टियर 2 और टियर 3 की सिटी के लोगों को एस्केलाफोबिया है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इन लोगों को ऐसी टेक्नोलॉजी का अभी तक बस एक्सपोजर नहीं हुआ है और इसीलिए डर है। टियर 1 में जितने भी लोग पले बड़े होते हैं या फिर कुछ समय से रह रहे होते हैं, उन्होंने एस्केलेटर्स को बार बार एनकाउंटर किया होता है, जिसके लिए उनके लिए एक सेकंड बिहेवियर बन जाता है। लेकिन टियर 2 और टियर 3 के लोगों को ये चीज फिगर आउट करने में कुछ ट्राइज तो लगते हैं, और सिर्फ यही रीजन है कि उनके मन में एक डर बैठ जाता है, लेकिन वो भी कुछ टाइम में पूरी तरीके से चले जाता है। दोस्तों, वैसे तो एस्केलेटर्स को काफी सेफ माना जाता है और एक्सीडेंट्स रेयरली ही देखने को मिलते हैं, लेकिन ये इंडिया है। जब से मैंने एस्केलेटर्स पर रिसर्च करना चालू किया है तब से मैं खुद ही ज्यादा केयरफुल हो गया हूं एस्केलेटर्स को लेकर, क्योंकि रिसर्च में मैंने देखा कि काफी सारे सीरियस इंसिडेंट्स हुए हैं एस्केलेटर्स को लेकर। चलो आपको भी बताता हूं। रिसेंटली 2025 में कश्मीरी गेट मेट्रो में एक एस्केलेटर अचानक से रिवर्स चल पड़ा और वहां पर 6 लोग इंजर्ड हो गए, जिसमें से एक स्टूडेंट था जिसका कान कट गया। और 2022 हैदराबाद में 10 स्टूडेंट्स और एक टीचर एक डिफेक्टिव एस्केलेटर्स पर चढ़ गए, और जब वो एक्चुअली अटका और उसने झटका दिया तो वहां से वो लोग गिर गए और काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए। लेकिन दोस्तों, इन इंसिडेंट्स के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे एक्सीडेंट्स का मेजर रीजन होता है एस्केलेटर्स का मेंटेनेंस। इसका मतलब हर स्टेशन पे, हर मॉल पर टाइमली चेकअप ही नहीं होता, टाइमली मेंटेनेंस ही नहीं होती है इन एस्केलेटर्स की, और यही मेजर एक्सीडेंट्स बताया गया है एस्केलेटर्स में प्रॉब्लम्स आने का और लोगों का इंजर होने का। देखो, अगर आप डिजाइन वाइज देखो ना, तो एस्केलेटर तो एक सेफ ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज में से माना जाता है। मेंटेनेंस की कमी के कारण कुछ एक्सीडेंट्स तो रिपोर्ट होते ही है, लेकिन हमारे केयरलेस बिहेवियर की वजह से भी मैक्सिमम एक्सीडेंट्स रिपोर्ट होते हैं। काफी सारे लोग सिंपल सी चीजों का ध्यान नहीं रखते जो एस्केलेटर्स को यूज करते वक्त एसेंशियल है, जैसे साड़ी, दुपट्टा या फिर लेसेस को अच्छे से नहीं बांधते, और फिर यही अक्सर एस्केलेटर में फंस जाते हैं और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो
तो अगर आपको भी सेफली एस्केलेटर्स यूज करना है तो कुछ सिंपल बातों का ध्यान रखो। सबसे पहले इन पर दौड़ना, खेलना या फिर उल्टा चलना प्लीज अवॉइड करो। और इसके अलावा जो शुरू और एंड का पॉइंट होता है वहां पे बिल्कुल नहीं रुकना, तुरंत आगे बढ़ जाना, क्योंकि आपके मोमेंटम के साथ ही आप सेफली उतर सकते हो। और अक्सर अगर ये मोमेंटम था तो वहीं पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कपड़े या फिर लेसेस के फंसने का। इन सारी बातों का अच्छे से ध्यान रखो ताकि आप सेफली एस्केलेटर्स को यूज कर सको। दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही थी, हमें काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा तो हमने इस पर वीडियो बना दी। अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे फोबियाज के बारे में वीडियोस देखनी है तो पक्के से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा मैं आपको मिलूंगा जल्द ही ऐसे ही वीडियो के साथ।